हमारे सामने खड़ी हो जाए, हम इसके 2 जूता मुंह पे मारेंगे। क्यों मारोगे भाई मुंह पे जूता? आप तो उसके इतने बड़े वेल विशर बने थे कि लोगों को गालियां देते थे, लोगों के कमेंट बॉक्स में जाकर उनको भला बुरा बोलते थे। अब जब आपके पिछवाड़े पर उसने लात मार दिया है आपके, तो फिर आपको इतना गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि उसके मुंह पर जूता मारेंगे, और किसको कह रहा है? समझ गए होंगे आप लोग। ये भगोड़ी सीमा हैदर का वही भाई है जिसने सबसे ज़्यादा उस भगोड़ी की हेल्प किया है भारत में रखने के लिए। इसको ये नहीं पता था कि ये भगोड़ी इस इंसान को भी धोखा दे जाएगी, दगा दे जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि फितरत इंसान की जो होती है वो कभी बदलती नहीं है। उसने जो पाकिस्तान में किया अपने पति, अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ, वही अब वो भारत में भी कर रही है। जिन लोगों ने उसको यहाँ शरण दी, उसकी हेल्प की, उन्हीं लोगों को ये धता बताकर किस तरह जलील कर रही है। आखिर ये शख्स क्यों नाराज़ हुआ इस भगोड़ी सीमा हैदर से, जबकि इस शख्स ने इतनी हेल्प किया है उसको खाने के लिए दिया, उसका हर तरह से पक्ष लिया, सर्दियों में उसको कंबल दिए। आप लोग जानते होंगे, शायद बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। जी हाँ, ये हैं आशीष चौरसिया, जिन्होंने सीमा हैदर की बहुत हेल्प किया था कि वो भारत से ना जाए। इसके लिए उन्होंने भारत में ही अपने भाइयों से दुश्मनी मोल ली। पर अब ये इतनी ज़्यादा बुराई क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि ये सीमा हैदर के खिलाफ़ हो गए हैं? दोस्तों, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर में वीडियो आएगी, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर अपने विचार मेरे साथ साझा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना कि मोमिन सर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने जो इसके ऊपर कार्रवाई की है, पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि ये सब, मतलब एपी सिंह, नेत्रपाल और सीमा, सचिन, सभी उनके जाल में फंस गए हैं। जैसा वो चाहते थे कि ये कुछ ना कुछ गलती करें और मोमिन सर को कार्रवाई करने में, इनके ऊपर केस मुकदमा लगाने में आसानी हो, ठीक वैसा ही हुआ है। हेमंत पराशर को इसने वीडियो बनाकर बहुत ऊटपटांग बोला है, गंदा बोला है कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है, मेरे कागज़ नहीं दे रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें। तो इसमें भी एपी सिंह की चाल है, क्योंकि एपी सिंह अभी तक सीमा हैदर के वकील नहीं है, कहीं पर भी उनका वकालतनामा नहीं लगा है। वो चाहते हैं हेमंत पराशर जिस तरह अपनी बातें सब जगह सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, उनको लग गया है कि हेमंत पराशर को इससे अलग कर दिया जाए इस केस से, और एपी सिंह खुद इसके वकील बन जाएं। बात यही है। इसी बात को लेकर वो अपने डॉक्यूमेंट्स हेमंत पराशर से मांग रही है, और पराशर हैं कि दे नहीं रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि पराशर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं इससे, उसके बाद में कागज़ देंगे। मेरा ये कहना है कि पराशर मोमिन सर की हेल्प करें, जैसा कि मोमिन सर ने कहा है कि वो एक हलफनामा लिख कर दें कि मुझे इसने अंधेरे में रखा, कोर्ट को भी अंधेरे में रखा, इसने सच नहीं बताया है, जिस वजह से इसकी मैंने बेल कराई है, और अब जब मुझे सच्चाई पता चली है तो मैं चाहता हूँ इसकी बेल कैंसिल की जाए। तो मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि पराशर को मोमिन सर की हेल्प करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ हेमंत पराशर जी मोमिन सर की ज़रूर हेल्प करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि ये इंसान इतना क्यों गुस्से में है जो कह रहा है इस भगोड़ी को जूता मारेंगे मुंह पर। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, जब सीमा हैदर शुरू में भारत आई तो लोगों की इसके साथ हमदर्दी थी। लोगों को जो इसने बताया, मीडिया के सामने आकर जो बयान दिया कि मेरे साथ पाकिस्तान में अत्याचार हुआ है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, 4 साल से वो मुझसे अलग था, मैं बच्चों को लेकर दर दर भटक रही थी, और इसी दौरान सचिन से पबजी के गेम के द्वारा इसकी जान पहचान होती है, और वो वहाँ से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर भारत चली आई है। और ख़ुद को इसने बताया कि ये पाकिस्तान में रहते हुए सचिन
को इतना प्यार करती थी कि वहाँ हिंदू त्यौहार मनाती थी, और इसने बताया कि ये सनातन धर्म का पाकिस्तान से ही पालन कर रही है, तो मुझे सनातन धर्म में शामिल किया जाए। इसके आने के बाद से आप लोग जानते हैं बहुत सारे AP सिंह ने बहुत से गलत काम इससे करवाए हैं। इसको खुद नहीं पता है कि ये खुद ऐसे एक मकड़ जाल में फंस चुकी है कि इसका उससे निकलना नामुमकिन हो गया है। वही रबुपुरा के कुछ लोग और भारत के भी कुछ लोग इसको बहुत सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि भारत में महिलाओं की इज्जत होती है। हमारे यहाँ एक महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, और जब कोई महिला अपने को प्रताड़ित दिखाती है कि मैं प्रताड़ित हूँ पुरुष के द्वारा, तो लोग उसको बहुत ही हमदर्दी की निगाह से देखते हैं और चाहते हैं कि इस महिला को इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो इन लोगों ने बहुत उसकी हेल्प किया। इस भाई ने भी बहुत हेल्प किया, इस भाई की पत्नी ने भी इसकी बहुत हेल्प की। इस भाई से मैं नाराज़ हूँ कि ये भाई इधर उधर जाता था, सबके कमेंट बॉक्स में बहुत गंदा गंदा लिख के आता था। अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक इस भाई को सीमा हैदर की सच्चाई का पता नहीं था, तब तक ये भाई उसी के साथ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये भाई इतना नाराज़ हो गया कि आज वो खुद कह रहा है अपने मुंह से कि इसने हमारी जांच एजेंसियों को अंधेरे में रखा है, कुछ नहीं बताया है। ये जो कहती ना कि मैं सनातनी हूँ, पूजा पाठ करने का ढोंग दिखाती, इतनी गंदी लेडी है। इस भाई का कहना है, आप लोग खुद ही इस भाई के मुंह से सुनिए, मैं क्या बताऊं। जिसने यहाँ भारत आने के बाद न इसके बच्चों के पास कपड़े थे, न खाने के लिए रोटी थी, न जिस परिवार के पास खाने के लिए रोटी थी, जिसने जो है इसकी मदद किया, उसके भी तो पीठ में इसने छुरा भोंका है। कभी सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये सीमा हैदर को इतना ज़्यादा मानता था, सीमा हैदर की इतनी ज़्यादा हेल्प किया था कि सीमा हैदर ने इस भाई को भी धोखा दे दिया। कहते हैं फितरत कभी नहीं बदलती। इंसान सांप होता है ना, उसको कितना भी दूध पिलाओ वो डस ही लेता है, जैसे ही मौका मिलता है तुरंत वो फन मारता है। वही हाल इस भगोड़ी सीमा हैदर का है। ये किसी की नहीं है। आज इस भाई ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि हमारे प्रशासन जांच एजेंसियों को भी इसने कुछ सही नहीं बताया है। जो लोग कहते हैं कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, कैसे जांच किया है, बहुत बड़ा सवाल जांच एजेंसियों के ऊपर खड़ा करते हैं, तो आप लोग ये समझ जाइए कि इसने हमारी जांच एजेंसियों को भी अंधेरे में रखा है, कोर्ट को अंधेरे में रखा है। सभी के साथ इसने धोखा किया, चाहे वो प्रशासन हो, जांच एजेंसियां हो या कोर्ट हो, या इसके जो भारत में हेल्प करने वाले भाई बहन जो भी इसकी हेल्प करते हैं, चाहे लप्पू हो चाहे कोई भी हो। इस भाई का कहना है कि इसके बच्चे बबीता रानी के घर में शुरू से रहते हैं। आखिर क्यों, क्या रीज़न है कि इसने बच्चों को छोड़ दिया? जब ये कहती है कि बच्चे मेरी जान है, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे अलग कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ ये अपनी अय्याशी के चलते। इसी भाई का कहना है कि ये 2-2, 3-3 बजे रात तक ऑनलाइन रहती थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं 2-2, 3-3 बजे रात तक। ये अपने आप को हिंदू बताती, हमारे सामने खड़ी हो, जो हम इसके 2 जूता मुंह पे मारेंगे। 2-2, 3-3 दिन नहाती नहीं थी, इसकी सास रो रो के हमसे कहती थी कि भैया पूरा परिवार दुखी है। 2-2, 3-3 दिन नहाती नहीं है, 12 बजे तक जो है 1 बजे तक सो के नहीं उठती है। शाम को 2 बजे 2:30 बजे जो है चाय पीती है, शाम को 3 बजे खाना खाती है, 3 बजे 4 बजे नहाती है। ठंडियों में जो है 1-1 हफ्ते नहाया नहीं है। सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने, ये है सीमा हैदर का भारतीय सनातनी भाई, जिसने सिर्फ और सिर्फ ये चाहा था कि सीमा हैदर भारत आई है प्रताड़ित होकर, तो ये भारत में रहे, इसके सामने कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसने जब देखा कि सीमा हैदर किसी की नहीं है और सिर्फ सनातनी बनने का ढोंग कर रही है और किस तरह ये रहती है, इसने बहुत उसको समझाया कि वो सुबह उठे, अपना नहाए धोए घर के काम करे, जैसे भारतीय महिलाएं रहती हैं उसी तरह ये अपने घर में रहे,
अपनी सास को सास माने, पति को पति माने। इसने सिर्फ जो हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी भारतीय बहनें रहती हैं अपने घर में, वही चाहा कि उसी तरह सीमा हैदर भी अच्छी तरह रहे और इज्जत की ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि इसका ये मानना था ये सब कुछ तो वहाँ छोड़ कर आई है सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए। तो इस भाई ने कुछ गलत नहीं सोचा था, लेकिन इस भाई का दर्द किस तरह छलक रहा है, किस तरह बता रहा है कि इसकी सास रो रो कर मुझसे बताती थी कि ये पूरी रात इधर उधर बातें करती है, इसीलिए सचिन इसको मारता पीटता था। ये जो इसकी फ़ोटो वायरल हुई थी मारपीट की चोटें दिखाती हुई, सब कुछ ये सच थी। ये पाकिस्तान में बात करती है, अभी भी बात करती है। इसने जो इसकी आइडिया थी फेसबुक आईडी वगैरह, उनको चेंज कर रही है, मतलब उनका नाम चेंज कर रही है, दूसरे नाम से बना रही है, और अभी भी पाकिस्तान अपने यारों के संपर्क में है। इस भाई ने बताया कितनी गंदी ये महिला है, हमारे देवी देवताओं की ये पूजा करती, पता नहीं नहाती है कि नहीं नहाती है। जैसा कि इस भाई ने बताया कि ना ये नहाती है, 1-1, 2-2 बजे तक दोपहर में सोती है, सो के उठती है, उसके बाद चाय पीती है, 3-3, 4-4 बजे नहाती है, खाना खाती है। क्या है इसका रूटीन? क्या हमारी भारतीय बहनें इसी तरह रहती? हम लोग क्या इसी तरह रहते हैं? कहाँ गए आज वो लोग जो चैनल खोल कर बैठे थे और हमारी भारतीय बहनों और भाइयों को गाली देते थे, सिर्फ और सिर्फ इस गंदी औरत की वजह से, जिसका कोई लेवल ही नहीं, गंदगी की लिमिट ही रही है कि कितनी गंदी है। चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए इसकी गंदगी, चाहे नैतिकता के तौर पर देख लीजिए, या एक महिला क्या इसी तरह अपने घर परिवार में रहती है कि वो 3-3, 4-4 बजे तक नहाए ना, 1-1 हफ्ते तक नहाए ना? छी है इस औरत के ऊपर, और इसके सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर थू है। कुछ लोग आते हैं अपनी बकवास कमेंट बॉक्स में करके जाते हैं और खुद को सनातनी बताते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि तुम जैसे लोग, जैसे ये भाई पछता रहा, कल को तुम लोगों के मुंह पर भी ये ऐसा जूता मारेगी। अभी तो उसका मतलब निकलना है ना, मतलब तुम ही लोगों से अपना मतलब हल कर रही है, कटोरा लेकर बैठी है, लोगों से भीख मांगती है, लटके झटके दिखाती है। तुम लोगों का मेरे चैनल पर कोई काम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को नहीं इनवाइट करती हूँ, खासकर सीमा सपोर्टर्स को। मेरे चैनल से दूर रहें, मेरे चैनल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप लोगों का आधा भी व्यू नहीं चाहिए, 1 सेकंड का भी व्यू नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी गंदी भीड़ मेरे चैनल पर आए जो हमारे देश को बदनाम करती, हमारे धर्म को बदनाम करती है, और ऐसे लोग देशद्रोही हैं। मैं नहीं चाहती ऐसे लोग मेरे चैनल पर आएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे डेली सपोर्टर्स हैं, जो मुझे डेली देखते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी बात से सहमत होते हैं। ऐसा नहीं कि हर मेरा जो देखने वाला है मुझे सपोर्ट करता है, कभी कभी वो मुझे गलत भी ठहराते हैं, उनकी बात में दम होता है। ऐसा नहीं मैं हर बात जो सोचती हूँ कहती हूँ सही है। आप लोग अपना पक्ष अच्छी तरह से रख सकते हैं, रिस्पेक्टफुली रख सकते हैं। हम यहाँ सीमा हैदर के बारे में बात करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम ये बात करते हैं। हम किसी को गाली गलौज करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम किसी को गाली देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसका समाज में आईना पेश कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको जो सपोर्ट करते थे इससे दूर हो गए हैं। जिस तरह सीमा हैदर ने इस भाई को नीचा दिखाया है, कितना आहत है ये भाई। कहना चाहूँगी कि जो लोग इससे अभी जुड़े हैं, एक दिन उनके पिछवाड़े पर भी ये भगोड़ी लात मार कर भगाएगी, देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग अपना चैनल जो इसके ट्रैक पर चलता था, सीमा हैदर के ट्रैक पर चलता था, रास्ता उन लोगों ने बदल दिया है, जैसे इस भाई ने अपना रास्ता बदल दिया है। तो दोस्तों, इसको भारत में नहीं रहना चाहिए, इसको भारत की जेल जाना चाहिए। सपोर्ट कीजिए मोमिन सर का, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने समाज को गंदा होने से बचाइए। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं हो या पुरुष जो समाज में गंदे काम करते हैं, उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाइए। भले ही आप किसी भी तरह आवाज़ उठाएं, लेकिन आवाज़ उठाइए ताकि समाज में जागरूकता फैल सके, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को
कुछ सही जानकारी मिल सके। कितने ज़्यादा गंदे गंदे वीडियो ऑडियो वायरल हुए हैं इस भगोड़ी के, और ये अपने बच्चों का ही ख्याल नहीं रख सकती है। कैसे इस भाई ने कहा कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकती है महिला, वो अपने बच्चों का ख्याल क्या रखेगी। मोमिन सर की कार्रवाई से हम सब आश्वस्त हैं। बाकी फैसला हमारे कोर्ट के ऊपर है, सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून के हाथ में एक बार जब चीज़ें चली जाती हैं तो वहीं से जो होना होता है वही होता है। हम सब सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, समाज को इसकी सच्चाई बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।